आप समझिए कि 1000 से करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 20,000 25,000 से करोड़ बनाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। कौन से वो 5 शेयर्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं शेयर किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करके रातों रात अमीर हो जाते हैं। क्रिप्टो में एक दिन में 50% भी कोई कॉइन टूट सकता है और ऐसा पीछे देखा भी गया है कि सबसे ऊपर राजा है बिटकॉइन। कहते हैं बिटकॉइन के अलावा सब कुछ एक बुलबुला है। किसी टाइम में मैं भी ऐसा कहता था, तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ भाई, बजाय स्टॉक मार्केट में पैसा देने के जाके अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर लो, अपनी फैमिली पे खर्च कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम स्टॉक मार्केट को दे रहे हो तो तुम्हारा तो खर्च ही होने वाला है। कम से कम घर वाले तो खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी भी ले लीजिए। प्रॉपर्टी के साथ एक अच्छी बात क्या होती है कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया, वो आपने 20 लाख का लिया, 40 लाख का लिया, 1 करोड़ का लिया। अब कल को कोई डीलर आपसे कहता है कि 40 लाख का आपने लिया था, 39 का बेचोगे, आप कहोगे नहीं जी मैं तो 50 का ही बेचूंगा। सो दैट इज़ द गुड पार्ट कि आप उसे होल्ड करते हो। कोई भी प्रॉपर्टी लॉस में नहीं बेचता, लेकिन स्टॉक मार्केट आधे से ज़्यादा लोग लॉस में बेच रहे होते हैं। अगर आप मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं और आपकी सैलरी 20,000 या उससे कम है तो आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? पैसों से जुड़े ऐसे सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं कि कहाँ निवेश करें, कैसे सेव करें। आज इन्हीं सवालों के जवाबों को देने के लिए हमारे साथ एक मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीपक वाधवा जी मौजूद हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की हेल्प की है पैसों को लेकर, निवेश को लेकर, उनकी सोच को बदलने में। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू दीपाली जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आपकी ऑडियंस के मिथ हैं, मैं थोड़े से उन्हें ब्रेक करने वाला हूं, और कैसे एक आप अपनी फाइनेंस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बड़ा पैसा बनाना तो डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्ट कितना करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आप समझिए कि 1000 से करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 20,000 25,000 से करोड़ बनाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। तो कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं और ऑडियंस को कुछ ऐसा बता सकूं जो उनकी सेविंग्स में कुछ। जी बिल्कुल, और शुरुआत एक कोशिश से ही होती है, इसलिए मेरा पहला सवाल भी यही है कि अगर एक इंसान की सैलरी 20,000 या उससे भी कम है तो वो अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकता है? देखिए, एक म्यूचुअल फंड सिप जो है वो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन वही वाली बात है कि 20,000 जो कमाता है आदमी, तो वो मुश्किल से मैं समझता हूँ 2-3-4 हज़ार रुपये जोड़ पाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी है। तो अगर वो 1000 2000 3000 की सिप कर देता है तो आने वाले 20-30 सालों में एक बहुत अच्छी वेल्थ बना सकता है। मैं उसे करोड़ों का नाम तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतनी होगी कि वो रिटायर बहुत कंफर्टेबली हो सकता है। अगर क्रिप्टो की बात करें या फिर अगर शेयर मार्केट की बात कर लें, और किसी को कोई बिगिनर है और उसे शेयर मार्केट में शेयर्स लेने हैं, तो कौन से वो 5 शेयर्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं शेयर किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी बेस्ड होते हैं। आज हम किसी भी कंपनी को कहते हैं कि इस कंपनी का शेयर ले लो या उसका ले लो, वो कंपनी कल को नहीं चली तो क्या होगा। इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप शेयर लीजिए। इसका मैं उदाहरण ऐसे दूंगा कि आज से 20 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट नामक एक कंपनी थी यूएस की, वो नंबर 1 दुनिया की सबसे बिगेस्ट कंपनी थी। फिर उसके बाद सिटी बैंक आया, फिर एप्पल आया, बीच में कोडेक एक कैमरा बनाने वाली कंपनी थी, KODAK जिसका है, वो आई जो रील और कैमरेज बनाती थी। फिर उसके बाद एप्पल आ गया, फिर टेस्ला आ गया, अब बीच में एनवीडिया भी थी थोड़े दिन के लिए। तो कंपनियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, क्योंकि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हिट हो गया वो नंबर 1 हो जाएगी, जिसका प्रोडक्ट नहीं चला वो नीचे आ जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि यदि आपको पैसा लगाना है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप किसी व्यक्ति विशेष शेयर पे ना लगा के आप इंडेक्स में पैसा लगाएं, ETF में पैसा लगाएं, और अगर आपको छोटा पैसा लगाना है तो आप इस मार्केट से दूर हो जाइए, मतलब इस चॉइस करने के उससे प्रॉब्लम से दूर हो जाइए। बेटर है आप अपना 1000 2000 5000 10,000 50,000 जो भी देना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरी एक टीम है 20 50 100 500 लोगों की जो रिसर्च कर रही है। अब मैं और आप कैसे शेयर लेंगे सुना के? हमारे पास कोई रिसर्च का पूरा मैकेनिज़्म तो है नहीं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, जो फंड मैनेजर हैं, उनके पास पूरा एक मैकेनिज़्म है। दे नो इन एंड आउट अबाउट द मार्केट। दे हैव द पावर कि आज वो किसी शेयर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर वो अपनी सेलिंग पे आ जाए तो शेयर गिर जाता है, वो अपनी बाइंग पे आ जाए शेयर बढ़ जाता है। तो बेटर है टेक प्रोफेशनल हेल्प,
म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए, बहुत अच्छी वेल्थ बनेगी। सेकेंडली, एक और डेटा है जिसमें कि ये बताया गया है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी 60-70% लोग नुकसान ले लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपनी होती है वो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से आपने लिया वहीं से ऊपर उठ जाएगी, वो नीचे भी चली जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ही नीचे जाती है आप डर के मारे लॉस बुक कर लेते हैं। तो बेटर ये है कि जब आपको ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी कंपनी नीचे जाएगी, तो बेटर है प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दीजिए। अगर म्यूचुअल फंड को आप नहीं दे सकते तो एक ETF नाम की चीज़ होती है, जैसे एक निफ्टी होता है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमेशा टॉप 50 कंपनीज़ हैं। आज अगर इसमें से कोई भी एक कंपनी है जो कि अंडर परफॉर्म करती है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 करके एक इंडेक्स है, वो 50 कंपनियां तैयार हैं। तो जो अंडर परफॉर्म करती है वो कंपनी बाहर और ये वाली अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रोफेशनल हेल्प लेके बहुत बेहतर कमा सकते हैं, क्योंकि 60 से 70% लोग जो खुद से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो नुकसान में हैं। ऑप्शंस और फ्यूचर में करीब 93% लोग नुकसान में हैं। तो बेटर है कि मैं म्यूचुअल फंड पे रिलाय करूं, जहां मुझे ये तो पता है कि 14 से 18% की रिटर्न निकाल के देंगे। जी बिल्कुल। अगर क्रिप्टो की बात कर लें तो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, क्रिप्टो करके रातों रात अमीर हो जाते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है? देखिए, आज से हम अगर 10-12 साल पहले चले जाएं तो बिटकॉइन नाम का जो एक कॉइन है, ये मात्र 75 रुपये का था और आज 1.25 करोड़ रुपए को टच कर गया है। लेकिन दीपाली जी, उस वक्त किसी को ट्रस्ट नहीं था क्रिप्टो पे। आज क्या है, बहुत सारे लोग आ गए हैं क्रिप्टो में। जितना ज़्यादा लोग घुसते जाएंगे उतना उस प्रोडक्ट की रिटर्न कम होती जाएगी। आप सोच के देखिए, आज हम नोएडा में हैं। आज से 40 साल पहले कितने लोगों ने नोएडा में ट्रस्ट किया? जिन्होंने ट्रस्ट किया उन्होंने 500 रुपये गज में जगह खरीदी, आज 5 लाख रुपए गज है। अब आप क्या सोच रहे हो, आज लोग 5 लाख पे करेंगे तो कल ये 50 हो जाएगी? मतलब क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी रीच द लेवल जहाँ से ग्रोथ के सिनारियो कम है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ से आप थोड़ा सा दूर चली जाइए, 20-50 किलोमीटर दूर, तो कोई नई सिटी डेवलप हो रही होगी, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, जो चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिक में आ जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाती है, उसकी ग्रोथ हमेशा रुक जाती है। क्योंकि लोग जो होते हैं, अब इसमें इन्वेस्ट, जो बड़े लोग हैं, HNI लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि अब रिटेल इसमें घुसने वाला है, तो वो इस एसेट क्लास से घुस के किसी और एसेट क्लास में घुस जाते हैं। तो वो वाली चीज़ बढ़ने लगती है। तो ये ज़मीन में भी है, ये कॉइन्स में भी है, ये शेयर में भी है, ये म्यूचुअल फंड में भी है, सब जगह एक ही बात है। क्रिप्टो के मार्केट में आजकल देखा जाए तो टोकन और करेंसी की बाढ़ है। ऐसे में कौन सी करेंसी पर भरोसा किया जा सकता है? मैं तो ये कहता हूँ, किसी को भी अगर काम करना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कोई सी भी मार्केट हो, आप टॉप 20 करिए। गूगल आजकल एक चीज़ है, गूगल पे लिखिए टॉप 20 कॉइन्स, जो कॉइन उसमें आ जाएं आप उस पर ट्रेड कर लीजिए। स्टॉक मार्केट में करना है टॉप 20 कंपनीज, उसमें कर लीजिए। बैंकिंग में करना है टॉप 20 बैंकिंग कंपनीज, उसमें कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में करना है टॉप 20 फार्मूला। ये टॉप 20 का फार्मूला सब जगह चलता है। अगर किसी को हर महीने 10,000 रुपए लगाने हैं क्रिप्टो में, तो किन किन क्रिप्टो पर लगाने चाहिए और कितने वक्त के लिए लगाने चाहिए? हर महीने लगाने हैं तो देखिए, आपने अपने आप ही बोल दिया, सिप का फॉर्मेट हो गया ये कि हर महीने हम पैसा डालेंगे। तो इसमें दीपाली जी, मेरा कहना ये है कि सबसे ऊपर राजा है बिटकॉइन, क्योंकि वो सबसे अच्छा कॉइन है, सबसे ज़्यादा उसकी मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, फिर XRP है, फिर एक बाइनेंस का कॉइन है BNB, और 5वां कॉइन जो है आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल से टाओ को ले सकते हैं, या फिर मतलब 5 में आप 5-6 कॉइन्स ले सकते हैं, छोटे मतलब स्मॉल कैप टाइप के कॉइन्स। तो इससे आपकी एक अच्छी वेल्थ बन जाएगी और पैसा भी सेफ रहेगा। क्योंकि अब तक क्रिप्टो क्या था, बहुत अनरेगुलेटेड और बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक मनमर्जी टाइप की वो थी मार्केट। बट अभी क्या है, US में ऐसे लॉज आते जा रहे हैं कि इट इज़ बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड इंडिया में होते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स, वहाँ के जो ब्लैक रॉक एक सबसे बड़ा फंड हाउस है वहाँ का, वो ETF लेके आया है। यानी कि इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रेगुलराइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर अब इसमें आता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में भविष्य तो क्रिप्टो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारे लोगों का स्टॉक मार्केट से रुझान क्रिप्टो की तरफ चेंज भी हो रहा है।
रीज़न बीइंग कि क्रिप्टो में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत लुक्रेटिव हैं एज ऑफ टुडे, लेकिन ये हर वक्त इतनी नहीं रहेंगी, कम होएंगी ये भी। लेकिन हाँ, फिर भी अभी स्टॉक मार्केट से तो आज की तारीख में तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन वॉलेटाइल भी उतना ही है। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक 10-5% गिरता है तो कोई ना कोई उसको बचा लेता है या सर्किट लग जाता है। क्रिप्टो में एक दिन में 50% भी कोई कॉइन टूट सकता है, और ऐसा पीछे देखा भी गया है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ उतना पैसा डालें जितना कि आपका डिस्पेंसेबल इनकम हो, कि आप सोचें कि ये खो जाए तो मेरे को तकलीफ़ ना हो। बस मैं सबसे ये कहता हूँ उतना ही डालें, मैं भी उतना ही डालता हूँ। एक मिडिल क्लास इनकम में कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए 20-25 हज़ार वाले का तो मैं कहता हूँ कि भाई जो तुम खर्चा कर रहे हो ठीक है, लेकिन हाँ 50 हज़ार 1 लाख जो लोग कमा रहे हैं, जो आज मतलब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो बच्चे अच्छा पढ़ के नौकरियाँ लग रही हैं, लाख लाख रुपए की लग रही हैं, अगर वो 25 से 30% अपना पैसा नहीं बचा पा रहे तो दैट मीन्स देयर इज़ सम इम्बैलेंस इन देयर स्पेंडिंग एंड अर्निंग। दे नीड टू कंट्रोल। इतनी सेविंग मस्ट है, क्योंकि अगर हम आज से 20-30 साल पहले चले जाएं तो हमारे पापा लोग 10-20-50 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा पाते थे। उन्होंने घर भी बना लिए, गाड़ियां भी ले ली, हम सब बहुत अच्छे से एजुकेटेड भी हैं। तो आप सोचिए कि उन्होंने कितना कम पैसे में गुजारा करके बचा भी लिया और अपने को लेविशली लाइफ भी जी ली। और हम लोग, मैं समझता हूँ कि किसी अच्छी लग्जरी से महरूम भी नहीं रहे, अच्छे से अच्छा खाया पिया हमने, लेकिन उनकी कमाइयाँ लाखों में नहीं थी, ये मैं जानता हूँ। जी, जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे कि आप बात भी कर रहे थे कि जो पैसा दिखता है वही पैसा होता है, क्या ये सच है? बिल्कुल जी, जो आपके पास है, जो आपको दिख रहा है वही पैसा है। ये बात मैं बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। देखिए जो पैसा दिखता नहीं है वो क्या है। अब आप मान लीजिए, मैं आज अपने घर की बात करूँ, मेरे फादर ने एक घर बनाया जिसकी कीमत शायद उन्होंने 2-5 लाख रुपए की ली होगी। अब आज उसकी वैल्यू मान लीजिए 10 करोड़ हो गई। वो 10 करोड़ कब है? जब मैं उसे बेचूंगा और कैश करूंगा। अगर मैं उसमें रह रहा हूं तो मेरे लिए तो इट इज़ इमैटीरियल। वो 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, या मेरे पापा ने शायद उसे 2 लाख में लिया था, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सो पैसे की वैल्यू तब है जब आपके हाथ में है या आपके बैंक में है या आपके पास कैश है। कहते हैं बिटकॉइन के अलावा सब कुछ एक बुलबुला है। किसी टाइम में मैं भी ऐसा कहता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे इंडिया में भी रेगुलेशन, जैसे FIU कंट्रोल्ड और FIU कंप्लाइंट एक्सचेंजेस आ गए हैं। बाहर भी आप देखिए कि बहुत सारे जो है ETF हैं, इथेरियम का ETF आ रहा है, XRP का ETF आ रहा है। तो सब बुलबुला नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई बिजनेस बैकअप है। लेकिन हाँ, मीम कॉइन्स एक बुलबुला हो सकता है, क्योंकि मीम कॉइन्स में क्या होता है कि एक तो वो बहुत सस्ते होते हैं, 0.0000, वो यानी कि आप 100 रुपये में कई करोड़ मीम कॉइन्स ले लेंगे। अब हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि मेरे से भी सीखने समझने आते हैं, वो ये कहते हैं सर कोई सस्ता कॉइन बता दो जो कम पैसे में करोड़ों आ जाए। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें 5,000 लगाने हैं ना, 5,000 का भी बिटकॉइन लो। और आपको मैं बताऊँ दीपाली जी, ये शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का मिथ हो कि 1 करोड़ का बिटकॉइन हो गया, हम उसे कैसे लेंगे। आप 500 रुपये का भी बिटकॉइन ले सकते हैं, क्योंकि इट इज़ डिविजिबल। 0.00001 बिटकॉइन भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1.0 यानी कि एक पूरा बिटकॉइन लेना है। आप इथेरियम भी डिविजिबल बाय 0.5 आगे तक ले सकते हैं, XRP भी ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और 500 रुपये की मंथली सिप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग अब बैन हो चुका है, सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे क्रिप्टो पर क्या असर देखने को मिलने वाला है? देखिए इससे क्या है कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों मार्केट बूम होने वाली है, क्योंकि ये 2-3 करोड़ जो जनता थी, अब इन्हें सब पैसे को जुए में खेलने की आदत तो है ही। भाई गेमिंग क्या है? इट्स ए गेम ऑफ स्किल्स। लेकिन जुआ मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे? क्योंकि जब आप स्किल्स पे लगा रहे हैं तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में तो आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। आप बताइए क्रिकेट पे कैसे स्टॉप लॉस लेंगे? आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो क्या है, इट इज़ समवेयर मोर क्लोज टू गैम्बलिंग। जबकि क्रिप्टो जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। जो लोग समझ के, सीख के, पढ़ लिख के, उसका चार्ट को समझ के कर रहे हैं, वो पैसा बना पा रहे हैं। एंड पीपल आर मेकिंग मतलब हेफ्टी मनी देयर। कुल मिला के बात यह है, लोगों ने वेल्थ जनरेट करी है। और हम बहुत दूर क्यों जाते हैं? राकेश झुनझुनवाला साहब हैं, उन्होंने इसी मार्केट से वेल्थ जनरेट करी है। वॉरेन बफे उन्होंने इसी मार्केट से करी है ना। ठीक है वो US में थे, लेकिन करी तो शेयर मार्केट से ही है।
तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। पैसा बनता है लेकिन स्पेकुलेशन से नहीं बनता, इन्वेस्टिंग से बनता है। आज की तारीख में लोग सारे स्पेकुलेटर्स हैं, सारे जुआ खेलना चाहते हैं, सारे एफ&ओ करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग कोई नहीं करना चाहता, टाइम कोई नहीं देना चाहता। सबको स्टॉक मार्केट इतना लुक्रेटिव लगता है, उन्हें लगता है बस आज 10,000 डाले, कल 20,000 कैसे लूँ, यही होता है। भारत में ट्रेडिंग के सेक्टर में एंट्री तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसमें फुल टाइम 90% लोग नहीं टिक पाते हैं। इसकी क्या वजह है? पैसा खो देते हैं वो, क्योंकि सीधी सी बात है। आप देखिए, आज दीपाली जी आप यहाँ बैठी हैं तो अभी जैसे अपनी बात हुई, आप जर्नलिज्म का कुछ कोर्स करके आई हैं, आपने 3-4 साल अपनी लाइफ के दिए पढ़ने में, फिर आपने कहीं छोटे से काम किया होगा, फिर कुछ ग्रोथ होते होते आज आप यहाँ आई हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाई करी, मैं पहले ग्रेजुएशन करा, फिर MBA करा, फिर डॉक्टरेट करा, फिर यहाँ तक आया हूँ। आज कोई एक डॉक्टर है, उसे 10 साल लगते हैं क्लिनिक खोलने में, CA है, उसे 8 से 10 साल लगते हैं CA बनने में। ट्रेडर कैसे सुबह उठा 9:15 बजे, उसने सोचा मैं पैसा डालूंगा, और वो कैसे 12 बजे तक डिसाइड कर लेता है कि आई एम गुड और बैड ट्रेडर। क्या एजुकेशन है उसकी, क्या उसने पढ़ाई की है, उसके पास क्या बैकअप है स्ट्रेटजीज़ का। तो वो तो बगैर पढ़े लिखे आया। तो मैं कहता हूँ कि जब बगैर पढ़े लिखे आए हो, तुम बगैर नॉलेज के आए हो, तो तुम तो स्पेकुलेट कर रहे हो ना, तुम कहाँ अपना वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ भाई, बजाय स्टॉक मार्केट में पैसा देने के, जाके अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर लो, अपनी फैमिली पे खर्च कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम स्टॉक मार्केट को दे रहे हो तो तुम्हारा तो खर्च ही होने वाला है। कम से कम घर वाले तो खुश हो जाएंगे। कहते हैं पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, मनी अट्रैक्ट्स मनी। अब ऐसे में जो लोग हैं वो कैसे अपने जो इनकम है उसको इन्वेस्ट करें, कैसे उसको सेव करें और कैसे एक बड़ी वेल्थ में ग्रो कर सकते हैं? देखिए, हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ज़मीन ही क्यों ना हो। आज अगर हम एवरेज ज़मीन की बात करें, हम ये 1-2-5 साल छोड़ देते हैं पोस्ट कोविड क्या हुआ, लेकिन पोस्ट कोविड से 25 साल पहले चले जाइए आप, ज़मीन ने कुछ 7-8-10% का रिटर्न दिया है, 10% CAGR का। म्यूचुअल फंड ने आपको पोस्ट कोविड रिटर्न दिया है 12 से 14% का CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो कुल मिला के बात यह है कि कहीं भी आपका पैसा 15-20% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, यानी कि अगर मैं बहुत मोटा माटी पकड़ूं तो 1.5 से 2% महीने का। अब आप सोच लीजिए आपको कितना पैसा बनाना है रिटायरमेंट पे। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो अपने पास सीधी कैलकुलेशन है कि मार्केट जो है 12 से 15% के हिसाब से रिटर्न देती है। अब आप सोच लीजिए, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर वो आता है कि 10,000 जोड़ने हैं तो 10,000 जोड़ने पड़ेंगे, अगर वो रिजल्ट अचीव करना है तो। कहीं मार्केट ने ज़्यादा दे दिया तो आपका पैसा ही बन रहा है ना। लेकिन ये भी तैयार रहिएगा कि मार्केट कम भी दे सकती है। और इन्वेस्टमेंट में देखिए, पिछले 10 साल की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, गोल्ड ने भी अच्छा दिया है, सिल्वर ने भी दिया है, स्टॉक मार्केट ने भी दिया है, क्रिप्टो ने भी दिया है। लेकिन ये रिटर्न यहाँ से आगे ऐसा रहेगा या नहीं, इसकी कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर आज के वक्त में हमारे व्यूअर्स को कोई 3 फाइनेंशियल हैबिट्स अडॉप्ट करनी हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ये कहता हूँ फाइनेंशियल हैबिट करनी है तो देखिए, सबसे पहले जितने भी लोग मैरिड हैं या फैमिली वाले हैं, वो हर दिवाली पे चाहे 1 ग्राम गोल्ड खरीदें, 10 ग्राम खरीदें, 100 ग्राम खरीदें, अपने यथानुसार अपने घर के लिए गोल्ड लाएं। पत्नी भी खुश, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो गई और गहना भी बन गया। और कहते हैं ना, सोना आड़े वक्त काम आता है, तो वो आपने आगे के लिए तैयारी भी कर ली। दूसरा, म्यूचुअल फंड की एक सिप की हैबिट डालिए, चाहे 1,000 रुपये महीने की मैं कहता हूँ करिए, 500 रुपये महीने की करिए, 250 रुपये महीने की करिए, जितनी कम से कम कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करिए। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक तरीके से ये जो इंडिया की टॉप 100, 200, 500 कंपनीज़ हैं, उसमें आपका पैसा लग रहा है। कोई फंड मैनेजर अपनी जेब से तो पैसा दे नहीं रहा। व्हाट ही इज़ डूइंग, वो आपसे पैसा ले रहे हैं फंड मैनेजर, और ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पैसा लग रहा है, तो जब ये कंपनीज़ ग्रो करेंगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो कुल मिला के क्या है कि आप खुद से कुछ सेविंग करें, इससे बेटर है उन बड़ी कंपनियों में पैसा लगा दीजिए, क्योंकि दे आर मोर रिलायबल और उनका नाम है इतना। ठीक है, तो ये हो गया, एक हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड, तीसरा एक जो नई जनरेशन की इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी हमने क्रिप्टो पे बात करी, छोटा छोटा पैसा। लेकिन क्रिप्टो में बस एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि स्टिल देयर आर सर्टन ग्रे एरियाज,
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रोथ ऐसी ही होती रहेगी। तो अगर आप 100 रुपये सेव कर रहे हैं तो 100 में से आप 20-30 का गोल्ड ले लीजिए, 30-40 के म्यूचुअल फंड ले लीजिए, 50 के म्यूचुअल फंड, और बाकी के जो 20-30 हैं या 10-15-20 बचे हैं आपके पास, उसका क्रिप्टो ले लीजिए। इन सब का जब अच्छा कॉर्पस हो जाए, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी भी ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी एक चीज़ है, प्रॉपर्टी बढ़ती ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी 50% 100% बढ़ रही है। प्रॉपर्टी के साथ एक अच्छी बात क्या होती है कि मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया, वो आपने 20 लाख का लिया, 40 लाख का लिया, 1 करोड़ का लिया। अब कल को कोई डीलर आपसे कहता है कि 40 लाख का आपने लिया था, 39 का बेचोगे, आप कहोगे नहीं जी मैं तो 50 का ही बेचूंगा। सो दैट इज़ द गुड पार्ट कि आप उसे होल्ड करते हो। कोई भी प्रॉपर्टी लॉस में नहीं बेचता, लेकिन स्टॉक मार्केट आधे से ज़्यादा लोग लॉस में बेच रहे होते हैं जी। तो ये एक तो जैसा कि लोग समझते हैं कि गोल्ड और प्रॉपर्टी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ये सच है? प्रॉपर्टी को मैं सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप बेचना चाहते हैं वो तब नहीं बिकती। खरीदना आपके मन से होता है, बेचना आपके मन से नहीं होता। सेकेंडली, क्योंकि कहीं भी उसका कोई एक इंडेक्सिंग नहीं है, कोई उसका प्रॉपर रेट नहीं है। आज आपको मान लीजिए अपना घर बेचना है, हो सकता है एक आदमी बोले जी 1.5 करोड़ का बिक जाएगा, कोई बोलेगा 1-20 का बिक जाएगा, कोई कहेगा सर मेरे पास 1 का ग्राहक रेडी है। तो अपन तो 20-30% तो ऐसे ही झूल लिए प्राइस में। तो कहाँ है पैरामीटर? आप आज लेने जाओ तो वही प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, बेचने जाओ तो 1.5 करोड़ की है, तो 50 लाख का तो बीच में वेरिएंस है। जबकि गोल्ड है, आपको सामने स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा है, स्टॉक मार्केट है, आपको दिख रहा है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी मान लीजिए आज आपने एक 50 लाख की ली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 5 करोड़ की हो गई। अब आपको अगर केवल ज़रूरत 20 लाख की है तो क्या आप एक टुकड़ा बेच सकते हो उसका? नहीं। लेकिन गोल्ड आपने आज ख़रीदा, जिन्होंने 1 किलो गोल्ड 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख में ख़रीदा, अगर उन्हें आज 5 लाख की ज़रूरत है, वो ज़रा सी इतनी सी ब्रेक काटेंगे, बिक जाएगा। शेयर मार्केट में आपकी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, आपको 5 लाख की ज़रूरत है, आप 5 लाख का बेच दो। आपको 5,000 की ज़रूरत है, 5,000 का बेच दो। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड स्टॉक मार्केट। दैट स्टॉक मार्केट, गोल्ड, जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं, दे आर हाईली लिक्विड, कभी भी आप बेच सकते हैं। आप गोल्ड नॉट ओनली इन इंडिया, आप मान लो आज एक चेन पहन के यूएस चले गए, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप वो बेच सकते हो ना। प्रॉपर्टी आप यूएस चले गए, कैसे वहीं बैठे बैठे बेचोगे? नहीं बेच सकते। स्टॉक मार्केट आप वहाँ से अपना लैपटॉप खोलो, ऑपरेट कर सकते हो। येस, यू कैन डू इट। तो लिक्विड, मतलब लिक्विडिटी का फ़र्क है। दीज आर मोर लिक्विड, मोर वर्नेबल, क्योंकि ईजी टू एंटर एंड एग्जिट है, इसीलिए लॉस भी लोग ज़्यादा ले लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना भी मुश्किल, बेचना और ज़्यादा मुश्किल। बात करें अगर म्यूचुअल फंड्स और SIPs की, तो इसमें इन्वेस्ट करते हुए लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको पैसे जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4 से 5 साल में चाहिए, तो आपको लार्ज कैप फंड्स में डालना चाहिए, जहां आपके पैसे की सिक्योरिटी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न कम है। अगर आपको 20 साल का निवेश करना है तो मिड कैप में डालना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद ये सारी मिड कैप अपने आप ही लार्ज कैप बन जाने वाली हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो उतना पैसा आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए। लेकिन अगर वो पैसा जो 20-25 साल से भी ज़्यादा का चाहिए, तो अब आपके पास 3 सेगमेंट हो गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आपने इसमें 50% पैसा आप लार्ज में डालिए, 25-30% स्मॉल में, मिड कैप में डालिए, 10-15-20% जहाँ हाई रिस्क है वो इसमें डालिए, स्मॉल कैप में, तो आपके पास ऑलमोस्ट पूरे मार्केट की एक बास्केट बन गई। अब पैसा ये धीरे धीरे आप डालते रहिए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपकी वेल्थ जनरेट हो जाएगी। कोई ऐसी एडवाइस जो आप आजकल के 20 से 25 साल के युवाओं को देना चाहेंगे, जो वो अभी से फॉलो कर सकते हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, डायरेक्ट मार्केट में ना आके यदि आप म्यूचुअल फंड रूट से मार्केट में जाते हैं तो आपके पैसे की, देखिए, गारंटी वहाँ भी नहीं है, लॉस वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक फंड मैनेजर है, पूरी एक टीम है, और वो लोग आपका पैसा सोच समझ के डालेंगे। कहाँ निकलना है, कहाँ घुसना है, दे नो इट वेरी वेल। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट तो लेंगे 20 रुपये का और लॉस ले लेंगे 500 रुपये का, तो आप कभी रिस्क टू रिवॉर्ड पे ठीक बैठ ही नहीं पाएंगे। वहाँ क्या है, जो फंड मैनेजर है उसको भी तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। भाई आज एक कंपनी है, मान लीजिए कोई भी फंड हाउस है, उसने एक फंड मैनेजर को हायर किया है और वो वहाँ पे फंड मैनेज कर रहा है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो ही इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू द मैनेजमेंट, ही इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू यू कि भाई क्या परफॉर्मेंस दी। और आज तक का कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा फंड हाउस या फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड जो
मार्केट देखिए नीचे जा रही है तो सब गिरेंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो कुल मिला के सिप में आप डालते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ भी डाल 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 रहे हैं। जब मार्केट बढ़ना शुरू होती है तो आपका पैसा ग्रो करता है। तो 5-6 साल में एक जब आप सिप में डालते हैं तो अच्छा कॉर्पस आपका बन जाता है और अच्छी रिटर्न आ जाती है। अभी पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं जिसमें हमने कोविड जैसा फॉल भी देखा है, तो स्मॉल कैप ने करीब 20-1% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने करीब 14 से 15% दिया है और लार्ज कैप ने भी 12 से 14% दिया है। मिड कैप कुछ फंड्स ने 20% प्लस भी दिया है और स्मॉल कैप कुछ फंड ऐसे हैं जिन्होंने 30% भी दिया, लेकिन हम उसको बेंचमार्क नहीं मान सकते। हम लोअर साइड पे रहते हैं तो 20-1% मतलब 15 से 18 से 20% के बीच में बहुत अच्छी रिटर्न है और इतनी रिटर्न किसी और एसेट क्लास में आपको नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और पैसों को लेकर, निवेश को लेकर हमारी और हमारे दर्शकों की समझ को और बेहतर करने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत यूजफुल लगा होगा। देखते रहिए जी भारत, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। थैंक यू दीपाली जी, थैंक्स अ लॉट। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपके सवाल थे मैंने उन्हें अच्छे से एड्रेस किया होगा और आपकी ऑडियंस को ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी।